नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लोकल न्यूज ऑफ इंडिया में और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह राजावत। लद्दाख में हाल ही में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बीच पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं, लेकिन इस बार उनकी नाराजगी खुद अपने लोगों से है। दरअसल लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने और पर्यावरण संरक्षण की मांग को लेकर वांगचुक ने इन घटनाओं की निंदा करते हुए युवाओं से शांति बनाए रखने की अपील की थी। मगर अभी सवाल उठ रहा है कि क्या यह हिंसा अचानक से हुई या इससे पीछे भी कोई भड़काई गई भावनाएं थी। कई लोग तो अभी ये भी पूछ रहे हैं कि क्या सोनम वांगचुक का गांधीवादी आंदोलन सिर्फ दिखावा था, जिन्होंने खुद युवाओं से अनशन और शांतिपूर्ण विरोध की बात कही, वहीं अब उस भीड़ से खुद को अलग कर रहे जो उनके आंदोलन से ही निकली थी। क्या ये नैतिक जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाना है या फिर अपने आंदोलन की छवि को बचाने की कोशिश है? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सोनम जी, मेरा नाम डॉक्टर विजय शुक्ला है। मैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया से बोल रहा हूँ। आपसे मिला भी हूँ आपके आंदोलन के दौरान। जी आज धन्यवाद। आपको सुनने के बाद और जब इसका नाम जेन जी दिया गया तो एक सवाल आया कि क्या यह सोनम वांगचुक की अभी तक की जो लड़ाई थी, शांति यात्रा, पद यात्रा, हिमाचल से चलकर आप हिमालय से चलकर आप दिल्ली आए, क्या इन सबको एक एक इस घटना ने पूरी तरीके से गलत मोड़ नहीं दे दिया? जी ऐसा ही महसूस कर रहा हूँ मैं। एक तरह से ये ओवर पावर हो गया हमारा सारा शांति का तपस्या, और एक ही दिन में वो सब एक तरह से विफल होता लग रहा है। मगर फिर कहता हूँ मैं, उनकी जो घुटन है उसे मैं समझ सकता हूँ, मगर क्योंकि आप दो तरीका राह ठीक पर नहीं। फंसे पड़े हैं। एक तरफ तो आप जैन जी मतलब इस तरीके की घटना की निंदा भी करने के लिए मजबूर हैं, दूसरी तरफ आप उन युवाओं की आशा भी हैं। तो अब जी इस दोहरी पेशकश में आपको क्या लगता है कि आपकी असली लोकतंत्र वाली मांग, लेह लद्दाख की अपनी जो असलियत मूल भावना थी, जो ताकत, और सरकार का जो रवैया है, क्या कोई ऐसा तो नहीं लगता कि कोई थर्ड एजेंसी इसको अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है, आपके आंदोलन को दूसरी राह पर भटका रही है? देखिए, कोई भी किसी को भी भटका नहीं सकता है जब तक कि मसाला पहले ही बना ना हो, जब तक कि घुटन लोगों में ना हो। तो वो उस चिंगारी का मत पूछिए, उस घुटन का पूछिए जिसके कारण से चिंगारी आग पकड़ती है। तो मुझे नहीं पता कि वो कोई और इसको किसी दिशा में ले जाएं। हालांकि मुझे पता है यहाँ के जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं बहुत ही कमज़ोर हैं, बहुत ही, क्या कहूँगा मैं, इनएफिशिएंट हैं, इनकॉम्पिटेंट हैं। किसी में इतना कॉम्पिटेंस नहीं है कि वो युवाओं को दिशा दिखा सकें या गलत दिशा दिखा सकें। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि ये कुछ और है जो उनके दिलों में तड़प है, जो घुटन है, जो इतने सालों से बाहर नहीं निकल पा रहा है। वरना वो मुंह छुपा कर चलते थे, कहीं हम कैमरे में ना आ जाएं, कहीं सरकार हमें परेशान ना करें। आज सब मुंह दिखाकर वहां पर तोड़फोड़ कर रहे थे। तो आप अब एक समझ रहे सवाल हैं ऐसा किसी एक भी सवाल जो पार्टी में मुझे नहीं लगता है था। उसको सोनम वांगचुक जी ही करेक्ट कर सकते हैं। सवाल ये है कि जो जैन जी है उसको नेपाल में एक तरीके से तख्ता पलट का पूरा नजरिए के रूप में देखा गया और बाकी जगह भी देखा गया, लेकिन यहाँ तो पूरी की पूरी हिमायत लोकतंत्र के द्वारा दिए गए पूरे अधिकार की मांग वाली थी। तो क्या जैन जी बोलना ठीक है या इसका नाम अलग किया जाए? नहीं, कोई ऐसा नहीं है। मतलब खुद वो लोग खुद को जेनजी बोलते हैं, इसलिए हमने बोल दिया है। वरना मैं तो युवा पीढ़ी ही बोलता आया हूँ, जेनजी नहीं बोलता हूँ मैं इससे। युवा पीढ़ी में ऐसा घुटन है जो बाहर निकल के आया। जेनजी मेरा शब्द नहीं है। जब वो खुद अपने लिए बोलते हैं या लोग आजकल वही समझते हैं, युवा पीढ़ी है असल में कहें तो। जी बहुत बहुत धन्यवाद।